ठीक, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यस सर। तो लास्ट क्लास में हम लोग थोड़ा सर्किट वगैरह का पढ़ रहे थे, कुछ कंसेप्ट डेवलप कर रहे थे, यही ना? यस सर। क्वेश्चन दिया था मैंने शायद, यस सर। उसी तरह का क्वेश्चन मैं फिर दे रहा हूं, इसको करो। ठीक, तो उससे क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे एक ये रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर ये है, एक इसके साथ इधर रेसिस्टर है, और ये ऐसे एक बैटरी कनेक्ट हो गया इस तरीके से। ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 8 ओम का रेसिस्टेंस है, और ये 4 ओम का है, ये 6 ओम का है, और ये 12 वोल्ट की बैटरी है। करेक्ट? ये एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। ये सॉल्व कर लिए थे क्या हम लोग? नहीं ना? नो सर, नहीं किए। करो इसको। क्वेश्चन वही है, फाइंड करंट इन ईच ऑफ द रेसिस्टर्स and hence calculate the potential difference VA minus VB. हो गया क्या बच्चों? यस सर। कितने बच्चों ने कर लिया? कर लिए सर। यस सर। यस सर। यस। और बाकी सब क्या कर रहे हैं? यस सर, हो गया। आसान क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए। देखो, बैटरी को खाली काट के हटा देना है। और जानते हो जहां से बैटरी जुड़ा हुआ है, ये 2 पॉइंट्स है, देखो क्रॉस करके मैंने कट किया है ना, इसके बीच में इक्विवेलेंट हमें बताना है। देख, मतलब इसको रिड्यूस करना है। तो क्या ऊपर सीरीज है 12 हो जाएगा क्या? यस सर। नीचे बोलो। 6 सर। 6 हो जाएगा। प्लस 6। करेक्ट? यस यही सर। 2 पॉइंट्स था जिसके बीच में बैटरी ही जुड़ा था। इन दोनों को भी रिड्यूस करेंगे तो 6 सर 4 आएगा। 4 करेक्ट बेटा? यस सर। अब बताओ, ये यस सर। बैटरी कनेक्टेड है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? सर 12 वोल्ट। क्या ये 4 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का? पैरेलल। तो दोनों में करंट सेम होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस। कितना सेम पोटेंशियल रहेगा। डिफरेंस? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट। 12 ओम में अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना करंट?
1 ampere. 1 ampere. 12 वोल्ट One अगर amp. 6 ओम के क्रॉस है तो 2 कितना ampere. करंट? 2 ampere. Ampere. देखो यहां से यहां पहुंचे, अब यहां से इसमें पहुंचेंगे। अब ये 12 ओम किन दो का रिजल्ट है? 8 or 8 4. or 4 series. सीरीज का कि पैरेलल का? Series. वही का सर. करंट इसमें इन दोनों में होगा जो कि इनके इक्विवेलेंट में होगा। मतलब कितना? ओके 1 ampere. 1 एम्पियर। इसमें कितना? 2 2 ampere. एम्पियर। 2 एम्पियर तो करंट मुझे लगता है सारे रेसिस्टेंस में हमें मिल गया। मिल गया क्या बच्चों? Yes sir, मिल गया. अब A से B तक चले जाओ, VA माइनस VB मिल जाएगा। चलो चलते हैं VA। बोलो A से B जाना है। Yes sir. So minus 8 -8 इंटू 1 इज इक्वल टू बोलो। VB. तो बोलो VA माइनस VB बोल बच्चा। 8 volt 8 वोल्ट। प्लस की माइनस? plus. प्लस। तो ये फाइनल आंसर है। होप मेरे बच्चों को समझ में आया होगा। Yes आ गया. कितने बच्चों को नहीं समझ में आया मेरे बच्चों? बहुत टफ क्वेश्चन था, बहुतों को नहीं समझ में आया होगा। आ गया है क्या सबको? Yes sir. नहीं आया सर किसको नहीं आया? वेरी गुड। हरित, हरित को? यस सर सर उसमें से ए और बी पूछा था सर हम लोग 8 और 4 ओम के बीच का 8 ओम के बीच का बताएंगे ना हाँ सर उसमें से ए और बी के बीच में वो वी ए माइनस वी बी पूछा है तो सर हम हाँ लोग 1 ओम में जितना करंट होगा वी वी इंटू आई करेंगे ना हाँ वही करेंगे। तो 8 रेसिस्टेंस है और I 1 एम्पियर है, तो 8 इंटू 1। लेकिन सर आई तो 4 आ रहा है मारेंगे तुमको एक थप्पड़ सामने होते दोनों में। कहाँ 4 है? ओ हाँ यस सर यस यार चल नेक्स्ट देखना लायक। सेकंड, सामने होता अगर हरित तो उसको पड़ जाती है आज। चलो ध्यान दो, दिमाग खोल के रखना है। अब ये नहीं कि दीवार में सर मार मार के और दिमाग खोल लेना अपना। दिमाग खोल के मतलब अलर्ट रहना है। करेक्ट? ये ऐसा क्वेश्चन किए हैं हम लोग। Yes sir किए. Yes sir. तो मैं इसमें एक और जोड़ दे रहा हूं ना ऐसे। बाजार थोड़ी जाना है रेसिस्टेंस खरीदने, सीधे जोड़ देना है। ये ऐसे है। ठीक बेटा? दिस Yes इज sir. 2 ohm, this is 4 ohm। नहीं यार, दिस इज 3 ohm, दिस इज 6 ohm। फिर इसके बाद ये जो है ये 4 ohm है और ये 12 ohm है और ये 24 वोल्ट है। यहाँ A है और यहाँ ये A है और ये B है। ये सेकंड क्वेश्चन है। जल्दी कर बच्चों।
हो गया सॉल्व। हो गया सॉल्व। Yes, sir. ए কি হলো পর ওই ঘরে পর ওরে তো ওই ঘরে পর মা শুচ্ছে বিছানার ঘরে পড়তে কতগুলো লাইট জ্বলবে আমি ঠিক আছে না মাকে দিব দেখ চলে যা আমি আমাকে এখানে এসে দিন না কে কে বিছানার ঘরে গিয়ে পড়বি কি পড়বি না আরে দেখে দাও हो गया बच्चों। Yes, sir. चलो कोई मुझे बताएगा कि 3 ओम में कितना करंट जाएगा? 8/3 एम्पियर। कितना? So 2.67 तक एम्पियर। माने नहीं, जो फ्रैक्शन में 8 बताओ। by 8 by 3 8 by 3 8 बाय 8 by 3 8 by 3 एम्पियर। 8 बाय 3। Yes, sir. यस सर। मैं सॉल्व करके बताऊं? सब लोग सॉल्व कर लिए? यस सर। सभी लोग सॉल्व कर लिए? चलो मैं सॉल्व करता हूं, ठीक? Yes, sir. देखो जो बच्चों, यहां बैटरी जहां से कनेक्टेड है, सिर्फ बैटरी को कट करके निकालेंगे, ठीक? और सर्किट को रिड्यूस करेंगे। बोलो सबसे पहले किसको रिड्यूस करेंगे? 3 और 6 को करेंगे क्या? Yes, sir. 3 और 6 का बोलो, ये 3 और ये 6 का 2 होगा। 2 2 ओम। Yes, sir. 2 के साथ 4 बोलो सीरीज में है क्या? Yes, sir. 6 ओम। और Yes. फिर नहीं, एक एक करके स्टेप वाइज करेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसके साथ पैरेलल में 12 है क्या? Yes, sir. यस सर। और यही ऐसे बैटरी कनेक्टेड है, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप में इस 4 और 2 को रिड्यूस करेंगे, इसको। तो बोलो नेक्स्ट स्टेप में बताओ क्या लिखे? So 6 ohm 6 ओम। और 12 ohm. एक एक करके रिड्यूस करेंगे, जल्दीबाजी नहीं, नहीं तो करंट शो करने में दिक्कत आएगी। दिस इज 12 ओम। ऐसे यहाँ बैटरी था। फिर नेक्स्ट स्टेप 4 ohm होगा। कितना होगा बेटा? 4 ohm. 4 ओम। इट इज 4 ओम।
अब एक रेसिस्टेंस जब मिल जाएगा तो फिर वही बैटरी यहाँ जोड़ देंगे। बोलो कितनी बैटरी है? 24 वोल्ट। तो अब बताओ ये 24 4 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का? सर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल क्या सेम होता है पैरेलल में? करंट की पोटेंशियल वोल्टेज। डिफरेंस, सर पोटेंशियल वोल्टेज वोल्टेज सेम होता है। होता है क्या? यस सर। तो वोल्टेज 24 वोल्ट होगा क्या? यस सर। तो यहाँ Yes, भी बोलो, 24। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो 24 वोल्ट है, तो 6 में 24 वोल्ट कितना करंट? 4 एम्पियर। 4 एम्पियर और 24 वोल्ट 12 ओम में तो बोलो कितना एम्पियर? 2 एम्पियर 2 2 एम्पियर। एम्पियर। क्या ये 4 एम्पियर इन दोनों में सेम होगा क्या? यस Yes, sir. 4 एम्पियर 4 एम्पियर। इसमें बोलो सर इसमें 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब बताओ ये 4 तो वैसे ही है तो इसमें तो 4 एम्पियर होगा, लेकिन ये 2 ओम बोलो किसका रिजल्टेंट था? सर 3 ओम और 6 ओम पैरेलल तो 3 और 6 का तो पैरेलल है कि सीरीज? सर पैरेलल में। पैरेलल पैरेलल में क्या हम लेते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस की करंट। सर पोटेंशियल डिफरेंस से Potential देता 4 है। इंटू 2 लेंगे ना, डिफरेंस। तो कितना लिखे ये सर 4 पोटेंशियल डिफरेंस? 8 वोल्ट। 8 वोल्ट राइट 8 वोल्ट। तो ये 8 वोल्ट यहाँ पे आ गया, राइट? यस सर। अब 8 वोल्ट 3 ओम में तो कितना बोलो? 8/3 एम्पियर। 8/3 8 वोल्ट 6 में 8/3 4/3 एम्पियर। क्या बोलो? 4/3 सारे रेसिस्टेंसेस में करंट मिल गया क्या 4/3 बेटा? यस सर मिल गया। यस अब इसके बाद ए से चलना है और बी तक पहुंच जाना है। तो ए से चल के बी तक पहुंचना है, तो वी ए, तुम लोग बोलो मैं लिखता हूं, वी ए माइनस की प्लस? सर माइनस। माइनस कितना माइनस? 8/3 इंटू 3 8/3 इंटू 3 कहाँ पहुंचे? VB। वीबी। तो बोल बेटा आकांक्षा कितना आया? सर 8 वोल्ट आएगा। 8 वोल्ट। ये आंसर है। समझ में आया मेरे बच्चों को? यस सर आ गया। कितने बच्चों ने गलत Yes. किया? कितने बच्चों ने गलत किया? सर अच्छा, और मान्या का गलत हुआ, सिद्धार्थ का, आयुष, और कौन गलत किया रे? समझ में आया? जिन्होंने गलत किया उनको समझ में आया? अभ्युदय, हाँ यस ठीक, आगे बढ़े। यस सर। काफी इंटरेस्टिंग है ये, इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। यस अब क्वेश्चन बदल लेते हैं, ठीक? देखो जी, यहाँ ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, चलो व्हाइट से ही ड्रॉ करना अच्छा लगता है। एक रेसिस्टेंस यहाँ है और यहाँ ये ऐसे 2 रेसिस्टर्स हैं। ठीक, ये ऐसे कनेक्ट कर दिए। ये 2 ओम का है और ये 4 ओम है और ये R रेसिस्टेंस है। ये बैटरी नहीं पता है कितना है, आई डोंट नो, लेकिन इस 2 ओम में जानते हो करंट कितना फ्लो कर रहा है? 2 ओम में 4 एम्पियर का करंट का फ्लो हो रहा है। कितने एम्पियर का? 4 एम्पियर। Then find the current in the other resistances. Find the current
इन द अदर रेसिस्टेंसेस, मतलब ये R में भी बताना है, 4 में भी बताना है, बैटरी नहीं पता कितना वोल्ट का है, आई डोंट नो। Done, sir. हो गया? Yes, sir. हमें दूसरे वाला क्वेश्चन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें 2 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का है। देन लिखिए, पहला तो था, ये पहला था, ये दूसरा भी मैंने ड्रॉ किया। इसमें लिखिए फाइंड करंट इन ईच ऑफ द रेसिस्टर्स, find current in each of the resistors as well as calculate the value of EMF E of the battery। ये E बताना है। सब में करंट और EMF E का वैल्यू बताना है दूसरे वाले क्वेश्चन में। दोनों क्वेश्चन एक साथ मेरे बच्चे करेंगे। सर वो जो 8 वोल्ट बना है सिर्फ 2 ओम के अक्रॉस में है। सिर्फ 2 ओम के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। ओके सर। Done, sir. डन। हो गया? बहुत कठिन है क्या रे बच्चा?
Done, sir. Done, sir. हो गया? Yes, sir. सभी लोग कर लिए? Yes, sir. ओके, तो मैं बताऊं? Yes, sir. ओके, सर हाँ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 2 में जो 3 एम्पियर जहाँ पे फ्लो हो रहा है सर, जिस रेजिस्टर में उसका रेजिस्टेंस एम्पियर नहीं है यार, वो ओम है, सॉरी, ये ओम है, एम्पियर नहीं है बेटा, सॉरी, दिस इज 3 ओम। ओके सर। पहला तो हो गया होगा रे बालक। Yes, sir. यस पहला सर, कितने बच्चों ने कर लिया? मैंने कर लिया। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, और बाकी सब नहीं कर पाए? अनुराग पांडे कर लिया। हुआ? आयुष का हुआ? Yes, sir. दूसरे वाले आयुष का? है? दूसरे वाले आयुष का? अच्छा, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ये बताओ 4 और 2 सीरीज में कि पैरेलल में? सर पैरेलल। Parallel. अगर पैरेलल में Parallel, तो sir. इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 8 वोल्ट होगा 8 क्या? वोल्ट। यस सर। 8 इसके volts. क्रॉस भी Yes, कितना? sir. 4 ओम के Yes, क्रॉस sir. भी? 8 volts. 8 volt. इसमें करंट कितना? 2 एम्पियर। 2 ampere. तो अब 2 इधर ampere. 2 एम्पियर गया, इधर 4 एम्पियर गया, मतलब इधर से कितना आया होगा? 6 एम्पियर। 6 6 एम्पियर, ampere. मतलब इसमें 6 एम्पियर का करंट होगा क्या? यस सर। Yes, sir. यही बताना था, यस सर। यही बताना था। हो गया ये क्वेश्चन? यस सर, हो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस ये वाला हो गया था। Yes, sir. दूसरा देखो रे बालक, दूसरे में 8 वोल्ट का ड्रॉप है, मतलब इस 2 ओम में करंट कितना फ्लो होगा? सर 4 एम्पियर। 4 ampere. क्या ये 4 एम्पियर इस 4 ओम में भी कॉमन होगा क्या? यस सर। Yes, क्यों? sir. क्योंकि ये दोनों किसमें थे? सीरीज में Series. कॉम्बिनेशन। सीरीज में, करेक्ट। तो अब बताओ 4 ओम के क्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा? 16 वोल्ट। 16 अब volts. 8 और 16 जोड़ के बोलो कितना? 24 वोल्ट। तो इस 3 24 के volts. क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का? 24 वोल्ट। 24 volts. क्योंकि पैरेलल में है। इसमें करंट Yes, कितने का? 12 सर 8 एम्पियर। 8 ampere. ampere. तो 8 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर, इधर से कितना आया होगा? 12 एम्पियर। 12 ampere. अब 12 12 एम्पियर, तो इसमें बोलो कितना? 96 वोल्ट आएगा। Yes, यस sir. सर। Yes. बोलना बेटा, यस सर। तो बोलो 96 वोल्ट Yes, sir. और 24 वोल्ट दोनों जोड़ दोगे तो क्या वही ई होगा क्या? यस सर।
या Yes. कुछ Yes. नहीं समझ में आता है तो एक कोई पॉइंट ए ले करके ए से ए तक मूव कर जाते हैं। चलो बी ए -12 इंटू 8 Yes, sir. -8 इंटू 3 प्लस ई इज इक्वल टू बी ए होगा क्या? Yes, sir. E इज इक्वल टू मुझे लगता है 120 वोल्ट्स आता होगा। 120 Yes. volts. Yes, sir. आता है बच्चों? Yes, sir. आसान था कि Yes, टफ था sir. रे? सर आसान था। आसान था, सीख गए आसान इसलिए था। आसान है यहाँ ना। तो Yes, sir. मेनली कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखो कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद चीजें आसान लगती हैं। करेक्ट? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा? अब आगे जो क्वेश्चंस होंगे, आगे क्वेश्चंस में जैसे देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जानते हो क्या तुम लोग? Yes, sir. सुने हो नाम? सर नाम सुना है। नाम सुने हो? Yes, sir. Yes, sir. कितने No, बच्चे sir. व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम सुने हैं? चलो नहीं भी सुने हैं तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है 5 रेसिस्टेंसेस का एक ग्रुप होता है। कितने रेसिस्टेंसेस का? 5. 5। देखो ये मैं बना रहा हूं। ठीक है बेटा? और ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, और इधर से एक बैटरी कनेक्टेड रहता है। मान लेते हैं कि ये ई वोल्ट का बैटरी है और ये रेसिस्टेंसेस R1, R2, R3, R4, R5। जानते हो ये ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेसिस्टेंसेस है, इसी को हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं बोलो? व्हीट स्टोन ब्रिज। अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है और इसमें R1, R2, R3, R4 में अगर इस तरह का रिलेशन हो, R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3, मतलब ये दोनों डायगोनली अपोजिट वाले, मतलब इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन और इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। सो ये अगर बराबर हो, देन अगर हम इस पॉइंट का P लिखें और यहाँ Q लिखें, then potential at P must be equal to potential at Q. That means current in R5, resistance R5 must be equal to 0। ये बता बेटा, ये चीजें आप समझ पा रहे हैं क्या? ये याद रखना, तुमको क्वेश्चन करने में ये हेल्प करेगा। अभी एक क्वेश्चन इस तरह का मैं करा दे रहा हूं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। कभी भी R1 इंटू R4 मस्ट बी इक्वल टू R2 इंटू क्या? R3 अगर है व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो इसको बोलेंगे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे? Balanced with stone. Balanced बैलेंस्ड Wheatstone bridge. WSB। तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है और इस बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में P का पोटेंशियल और Q का पोटेंशियल इक्वल होगा। अगर P और Q का पोटेंशियल इक्वल होगा तो बोलो P और Q के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 0.
अब पोटेंशियल ड्रॉप जीरो होगा तो कोई अगर रेसिस्टेंस उसके बीच में जुड़ा हुआ है तो बोलो उसमें करंट कितना होगा बेटा? जीरो जीरो करंट भी जीरो होगा। होगा क्या? यस सर यस तो Yes, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का ये कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन मैं कर देता हूं, जरा ये तुम लोग करके मुझे बताओ। अभी जो पीछे व्हीटस्टोन ब्रिज बताया मैंने उसको भूल जाना तुम, कि वो तुम जानते भी हो, ठीक है? बस ये एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जो भी पीछे पढ़े हैं हम लोग उस कंसेप्ट का यूज करना, सर्किट वाला। ये क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या रे बालक? no नो sir. सर No. जब तक पांचवा रेसिस्टेंस नहीं जुड़ेगा तब तक व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। 5 रेसिस्टेंस का होता है, ठीक है? तो यहां ये 12 ओम है, ये 6 ओम है। दिस इज 6 ओम, दिस इज 3 ओम। और ये जो बैटरी है इसको 18 वोल्ट का लो। ये पॉइंट P लेना है और ये पॉइंट Q लेना है। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सभी बच्चे। इफ a resistance of R is equal to 10 ohm is connected between P and Q, if the resistance of R is equal to 10 ohm is connected between कौन सा point? P and Q and Q, then find the current through this 10 ohm resistor. And find the current through this 10 ohm resistor. कर तो बेटा। हो गया? Yes sir. पहले रेसिस्टेंस जोड़ो मत। पहले तुम क्या कर लो, इन सब में करंट का फ्लो करा लो। बोलो 12 और 6 का कितना होगा जी? अच्छा कितना बोलो? 18 होगा क्या? 18 ओम होगा 18 ohm. 18 ओम। 18 और 6 और 3 का बोलो? 9 ओम 9 ohm. 9 ओम होगा ना? यस सर ये Yes, sir. 9 ओम। अब 18 और 9 का बता दो रे बालक। सर 6 ओम 6 ohm. इट इज 6 ओम। तो 6 ओम के क्रॉस 18 वोल्ट का है क्या पोटेंशियल डिफरेंस? यस सर Yes तो sir. 18 वोल्ट्स का तो यहाँ भी कितना? 18 वोल्ट्स 18. इसमें बोलो कितना एम्पियर? 1 1 एम्पियर 1 एम्पियर। 9 में बोलो?
So 2 ampere. 2 2 ampere. ampere. 1 एम्पियर 2 एम्पियर, तो इसमें बोलो कितना? 1 एम्पियर, इसमें भी 1 1 ampere. एम्पियर, 1 इसमें 2 एम्पियर, 2 2 ampere. 2 ampere. ampere. 2 इसमें भी ampere. 2 2 2 ampere. ampere. 2 ampere. ampere. होगा क्या बेटा? Yes, sir. Yes. अब जरा P से चलो और Yes. Q तक पहुंचो किसी भी रास्ते से, तो मैं ऐसे पहुंच जाऊंगा P से Q। तो जरा सब लोग मेरे साथ बताओ, VP पीछे जा रहे हैं करंट के अपोजिट, माइनस की प्लस? Plus Plus. प्लस 1 इंटू कितना? 12। 12. फिर बोलो प्लस प्लस की माइनस रे? Plus Minus. माइनस 2 इंटू 6, कहाँ Minus. पहुंच गए? -6 into 2. Q पे पहुंच गए ना? So VQ. तो VP Yes, sir. इज इक्वल टू VQ आया क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये VP बराबर VQ अगर है, मतलब P और Q के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है. नहीं है. इसके नहीं। बीच में कोई रेसिस्टेंस रहे या ना रहे कोई फर्क? नहीं पड़ेगा. 10 पड़ता. ओम का नहीं। रेसिस्टेंस अगर इसके बीच में जोड़ दें तो बोलो कोई करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा? सर नहीं होगा. तो नहीं करंट होगा. नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि ये 1 एम्पियर जिधर जा रहा था उधर सीधे चला जाएगा, इसमें कोई भी करंट मुड़ेगा नहीं. नहीं। अब यहाँ 10 ओम नहीं। की जगह 20 ओम अगर लगा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? सर कोई फर्क नहीं कुछ पड़ेगा. नहीं. नहीं पड़ेगा सर. अगर 10 ओम की जगह हम बोले कि नहीं R0 रेजिस्टेंस लगाओ, तो बोलो R0 में करंट फ्लो करने लगेगा ना? नो सर No, No, sir. sir. क्यों? क्योंकि P और Q के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं है. Yeah. इसी को जरा नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज से अगर कंपेयर करें, ध्यान दो, बताओ ये 12 इंटू 3 कितना होगा? सर 36 ohm. 36 ohm. 36. 6 इंटू 6 36 ohm. 36 ohm. क्या 36 बराबर 36 होता है? Yes, sir. क्या ये Yes, बैलेंस sir. व्हीटस्टोन ब्रिज है? Yes, sir. 10 ओम में करंट Yes. जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? सर नहीं जाना नहीं चाहिए. जाना चाहिए. नहीं जाना चाहिए था, और मैंने प्रूफ भी किया कि नहीं जाएगा। बच्चों मेरे समझ में आया रे बालक? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. 100% ना Yes, sir. कि 200% रे? So 200. अच्छा, वेरी गुड। तो ये तो अच्छी बात है कि समझ में आ गया सारे बच्चों को। तो अब एक क्वेश्चन मुझे आप सबको बताना है, आप सब बताएंगे मुझे, थोड़ा मैं नहीं जानता इसका आंसर क्या है। लिखिए फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन A and B। Find the equivalent resistance between A and B। तो इसमें पहला है, ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, 3 ओम 6 ओम। बोलो 2 ओम होगा क्या इसका इक्विवेलेंट? 9 होगा सर. 9 ohm. हाँ, 9 होगा होगा ना. गलती नहीं करना। ये नहीं कि 3 और 6 जहां देखे वहां 2 ओम लिखे ब्लाइंडली, ऐसा नहीं है, कोरोना पकड़ लेगा तुम लोगों को। उल्टा पुल्टा जवाब नहीं देना, ठीक? कोरोना नहीं पकड़ेगा यार, डरो मत। तुम लोग बाहर घूमते हो ना खूब? नहीं सर. Yes, sir. कौन? अमन? कौन घूमता है? नहीं सर, हम नहीं घूमते. तो कौन बोला यस सर? तीसरा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताना है बेटा। ए और बी के बीच में, दिस इज ए, दिस इज बी, 3 ओम 6 ओम
2 ohm, 4, 3 ohm, 15 ohm, 6 ohm, 2 ohm. This is B, this is A. सॉल्व करो इतना जल्दी से। सबका जल्दी जल्दी आंसर बताओ 2 मिनट के अंदर। पहले का बोलो 9 9 दूसरे का बोलो जी से 2 ohm, 2 तीसरे का बोल बेटा तो 4 5 4 ohm. 4 ohm, चौथे का बोल 26/4 6 इतना टफ है। कितना 20/9 ohm. 20/9. 20/9. 20/9 चेक करो सब। से 26/4 से 11/2 यस से ये 26/4 एक ऑप्शन हो गया, दूसरा हो गया क्या 13/2 सर 13/2 यस से 26/4 26/4 by 13/2। अरे नालायक, ये 2 + 18 × 6 डिवाइडेड बाय 18 + 6 यही ना होगा। बोलो से 13/2 है। यही ना 13/2 होगा। आ रहा है। अरे 2 ओम सीरीज में है और ये 18 ओम है और ये 6 ओम है, पैरेलल में है। तो ये 108/24। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आता है। ये तो नहीं आएगा। 13/2 13/2 सब लोग सही किए? यस सर पक्का? तो चलो आज की क्लास खत्म करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट व्हीट स्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक बेटा। ओके थैंक यू सर ओके बेटा, थैंक यू थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।